हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशली फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स। और जैसे कि आपको पता है कि 10th बेस पैरामेडिकल की प्रोविजनल लिस्ट एक रिलीज़ की गई है जेके बोपी की थ्रू, और उन्होंने उस लिस्ट में बताया कि जिनके अभी कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग दिस प्रोविजन मेरिट लिस्ट, वो 5 जुलाई से पहले मतलब उस दिन तक आप जाकर बोपी ऑफिस में ऑब्जेक्शन दे सकते हो कि जैसे किसी का नाम एब्सेंट है, नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बोपी ऑफिस में जाके ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद तक अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती तो बोपी उसी लिस्ट को फाइनल कंसीडर कर लेगा। तो उसके बाद अब क्या है कि अब बात आती है कि अगर वो लिस्ट अगर हम कंसिडर करें कि वो फाइनल हो जाती है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं फॉर 10th बेस पैरामेडिकल कोर्स, वो अप्रॉक्सीमेटली 6,550 प्लस कैंडिडेट्स हैं, या फिर 6,560 है, या 6,570 है, वट एवर। तो इसमें आप ये बात के मान के चलिए कि इतने कैंडिडेट्स का अगर हम कंसिडर करें, उसी लिस्ट को कंसिडर करें, तो क्या सिनेरियो रह सकता है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, स्पेशली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या सिनेरियो रह सकता है, किन कैंडिडेट्स को, किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं कि पहले तो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली FMPHW की अगर मैं बात करूं, तो उसमें जैसे जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूं कौन कौन से आते हैं, जैसे गवर्नमेंट AMT स्कूल गांधीनगर जम्मू, इनके पास FMPHW का 50 का इंटेक है। गवर्नमेंट जिन्हों स्कूल अखनूर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इनके पास 20 का इंटेक है। उसके बाद गवर्नमेंट ANMT स्कूल कठुआ की बात करूं, तो यहाँ पे 50 का इंटेक है। गवर्नमेंट ANM स्कूल रियासी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो इंटेक आ रहा है वो है 20। 20 की 20 सीट्स बोपी खुद फिलअप करेगा, मतलब इनके पास मे भी मैनेजमेंट सीट नहीं होती है कोई। गवर्नमेंट ANMT स्कूल उधमपुर की अगर मैं बात करूं 5th नंबर पे, तो इनके पास जो इंटेक आ रहा है वो है 50 का FMPHW की। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट GNM स्कूल उधमपुर की बात करूं, तो यहाँ पर इनके पास भी इंटेक 20 का आ रहा है। रजौरी की बात करूं, गवर्नमेंट ANMT स्कूल रजौरी, तो यहाँ पर भी इंटेक इनके पास 50 का आ रहा है। गवर्नमेंट ANMT स्कूल पुंछ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर भी जो इंटेक इनके पास आ रहा है वो भी 50 का आ रहा है। और उसके बाद गवर्नमेंट ANMT स्कूल डोडा की अगर मैं बात करूं, तो डोडा में भी जो इंटेक निकल के आ रहा है वो 50 के अराउंड आ रहा है। किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पर भी 20 का इंटेक आ रहा है गवर्नमेंट का। और कठुआ की अगर मैं बात करूं, तो कठुआ में जो इंटेक निकल के आ रहा है वो है 20 का। और रामबन की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ANM स्कूल रामबन, यहाँ पर भी 20 का इंटेक निकल के आ रहा है। उसके बाद जैसे मदरे मेहरबा, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है आई थिंक, मदरे मेहरबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जम्मू की बात करूं, तो यहाँ पर FMPHW का 100 का इंटेक है और MMPHW का 45 का इंटेक है। तो अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं वो आपके खाली FMPHW में आ रहे हैं। और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप एक वो खुद भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। MMPHW में आई थिंक जितने भी इंस्टीट्यूट्स में देख रहा हूँ जम्मू डिवीज़न में, वो सारे बिलोंग कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग बड़ी ब्राह्मणा जम्मू की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है FMPHW का 50 का इंटेक निकल के आ रहा है, और MMPHW का भी 50 का। कावा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज बड़ी ब्राह्मणा में ये यहाँ पे भी 30 का इंटेक निकल के आ रहा है, और MMPHW का 10 का इंटेक निकल के आ रहा है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है आई थिंक जो जम्मू डिवीज़न को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि एक एक करके अगर मैं इनको बताऊँगा तो आप मेरे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और मेरे लिए पूरा वीडियो को कवर अप करना और अपना पूरा एनालिसिस बताना आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो इंस्टीट्यूट्स निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं आपके गवर्नमेंट के, प्राइवेट निकल के आ रहे हैं। 34 नंबर तक, सीरियल नंबर तक आप देख पा रहे हैं। और जो स्टार्टिंग के थे टॉप 12 वो थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, तो FMPHW के ये इतने कॉलेजेस आपके निकल के आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली जम्मू डिवीज़न की बात करूं तो 400 प्लस, 410 में भी 420 इसके अराउंड ये
सीट्स निकल के आ रही है आपकी FMPHW की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो अभी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही चल रहे हैं। आई थिंक जम्मू डिवीजन्स को जो बिलोंग कर रहे हैं ये सारे 35 सीरियल नंबर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो 400, अब देखिए 6500 प्लस कैंडिडेट्स में सिर्फ जम्मू डिवीज़न में जो गवर्नमेंट सीट्स निकल के आ रही हैं वो निकाल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 400 प्लस 420 430 के नियर अबाउट। तो और ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जितने भी आपके MMPHW में तो मुझे कोई इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही दिखे हैं। अब अगर हम आगे चलें तो ये देखिए, ये आते हैं आपके कश्मीर डिवीज़न के। कश्मीर डिवीज़न का जो आप देखिए गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ANMT स्कूल कंगन, बारामूला, अनंतनाग, तो सबसे ज़्यादा जो इनटेक FMPHW का है वो बारामूला में है, और उसके बाद कंगन में भी 50 का है, और FMPHW का अनंतनाग में भी 50 का दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट AMT स्कूल कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो इनटेक निकल के आ रहा है वो 50 का है। लेह में भी 50 का, करगिल में 40 का, पुलवामा में 20 का, कुलगाम में भी 20 का, बांदीपुरा में 20 का, बड़गांव में 20 का, और शोपियां में भी 20 का निकल के आ रहा है। उसके बाद बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसमें भी देखिए कि जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है कश्मीर डिवीजन में भी, तो कि FMPHW के तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दिखने को मिल रहे हैं, बट वेयर एज MMPHW का मेरे अकॉर्डिंगली मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही दिख रहे हैं। और ये मैं आपको स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको स्लोली, ताकि ये आप इसको देख सको कि यहाँ पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास भी काफ़ी अच्छा इंटेक है, लेकिन ये है कि फ़ीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसलिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ही देखते हैं, ठीक है। तो ये 30 तक इस पेज में आ गया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो बिलोंग करते हैं कश्मीर डिवीज़न को। उसके बाद जो लास्ट पे जो निकल के आ रहा है वो आपके सामने ये रहा, इसमें भी कश्मीर डिवीज़न की कंटिन्यू है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। पुलवामा में जैसे रहा, इनके पास FMPHW का 75 का इंटेक है और MMPHW का 60 का इंटेक है। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कश्मीर डिवीज़न को जो बिलोंग करते हैं, जिसमें FMPHW और MMPHW के कोर्सेज रन किए जा रहे हैं और जो बोपी उनको फिलअप करेगा। हाँ, तो अब ये देखिए जो टोटल जो सीट्स आपकी निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं 3515। ये आ रही हैं आपकी जो सीट्स हैं ये निकल के आ रही हैं आपकी कश्मीर डिवीज़न की, ठीक है। और में से शायद थोड़ा सा मिस हो गया, जम्मू डिवीज़न की जो टोटल सीट्स हैं वो निकल के आ रही हैं, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ, इसी में ये नीचे, हाँ, जम्मू डिवीज़न की जो टोटल सीट्स हैं ये देखिए सबसे बॉटम में है ये 4855, ये बिलोंग करती हैं जम्मू डिवीज़न को, और वो बिलोंग करती थी 3515 में भी इसके अप्रॉक्सीमेट कश्मीर डिवीज़न को। जो टोटल सीट्स जो अप्रॉक्सीमेटली जो निकल के आ रही हैं वो 8000 प्लस हैं, 8000 प्लस सीट्स निकल के आ रही हैं अप्रॉक्सीमेट। और फॉर्म कितने भरे गए हैं? 6515 सपोज, नहीं सॉरी 5560 लगा लीजिए, इतने के अप्रॉक्सीमेट फॉर्म भरे गए हैं। तो डिफरेंस देखिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं। तो ये मान के चलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो भी काउंसलिंग में जाएगा कैंडिडेट उसको सीट तो मिलेगा ही, चाहे वो FMPHW में मिले या MMPHW में मिले, वो डिपेंड करता है उसकी चॉइस क्या है। लेकिन टोटल सीट्स की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 8000 प्लस सीट्स हैं टोटल कॉलेजेस की जम्मू और कश्मीर डिवीज़न को, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, टोटल मिला के। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं? 6500 प्लस। तो सीट्स मिलना इतना मेजर इशू नहीं है, लेकिन इशू क्या आ रहा है, एक तो MMPHW में जो सीट्स मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैं वो प्राइवेट हैं, और FMPHW में जो गवर्नमेंट सीट्स निकल के आ रही हैं वो अप्रॉक्सीमेट 900 प्लस हैं, बस 910 20 30 के अराउंड ही हैं, ठीक है, 950 तक होंगी। तो 900 सीट्स हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की, विच इंक्लूड्स जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न। तो इसका मतलब ये निकल सकता है कि 6500
कैंडिडेट्स में से खाली 950 कैंडिडेट्स ऐसे ही होंगे जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस हाईएस्ट है। हो सकता है इसमें कोई स्किप कर जाए या अपने एरिया में उसको सीट नहीं मिले और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चल जाए, तो 900 से मान के चलिए कि 900 प्लस, तो आप ये मान के चलिए कि मैं भी 100 का मार्जिन ले लेता हूँ, 1000 या 1100 तक, एट द मोस्ट 1100 तक आप ये मान के चलिए या 1200 तक मान के चलिए जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो ये मैं आपको एक थोड़ा एस्टिमेट बता दिया है कि रिगार्डिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स किन किन को मिलने के सबसे मैक्सिमम चांसेस है। जो टॉप 1100 रैंक के अंदर फॉल कर रहे हैं उनके मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, और हाँ, सीट तो मिलेगी, सीट का कोई इशू नहीं है, प्राइवेट के में मिलेगी या गवर्नमेंट में मिले। तो ये थोड़ा सा जो मैंने एनालिसिस किया फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स। और 12th बेस पैरामेडिकल, 10th बेस पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल सबको कवर कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मेंशन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे तो भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो है जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।